Hello guys, welcome back to my channel, that is MPPSC Online Tayari, and this is the lecture number part 3 of the Indus Valley Civilization. This is the continuation series of Ancient India. ओके और बाकी आप लेक्चर्स भी हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, दैट इज़ एशियन इंडिया की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपके बाकी जो लेक्चर्स जो पहले पढ़ा चुके हैं वो आपको मिलेंगे. ओके और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और शेयर एज मच एज यू कैन. ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर. तो देर इज़ सम गाइडलाइंस ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज़ दिस देर इज़ एन एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स ओनली, आइदर यू यूज़ इन प्री और मेंस. All the notes which I am going to provide you, that is useful for both. ओके और मैं आपको मैप भी प्रोवाइड करूँगी जहाँ पर मुझे लगेगा कि कोई लोकेशन आपको लगता है कि मैप में आपको पता होना चाहिए तो उसका मैप मिलेगा. पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी, जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगी उनकी, एंड देयर इज़ पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन. ओके और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई एम गोइंग टू गिव यू अ रिविज़न ऑफ द क्वेश्चन. आपको वो सॉल्व करके या फिर आप तुरंत भी अगर आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में वो हम डिस्कस करेंगे. ओके आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट स्लाइड, दैट इज़ टाउन प्लानिंग कंटिन्यूशन में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि टाउन प्लानिंग मैंने लास्ट लेक्चर में ख़त्म किया था, वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ द टुडेज लेक्चर इज़ देयर इज़ सम ग्रिड पैटर्न एंड स्ट्रीट्स रन फ्रॉम नॉर्थ एंड कट एट राइट एंगल्स. क्या है यहाँ पर ग्रिड पैटर्न होता था और स्ट्रीट्स जो हैं वो नॉर्थ से रन करती थी और राइट एंगल्स पर कट होती थी. देयर इज़ सम डिस्टिंग्विशिंग एस्पेक्ट ऑफ हड़प्पन टाउन प्लानिंग. तो फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज स्ट्रीट्स आर वाइड. जो स्ट्रीट्स होती थी वो चौड़ी कितनी होती थी, मेन स्ट्रीट जो है वो हमारी 10 मीटर वाइड होती थी. मेन स्ट्रीट कितनी होती थी हमारी 10 मीटर वाइड होती थी. एंड द टाउन डिवाइडिंग इनटू रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर ब्लॉक्स. जो टाउन जो हमारा डिवाइड होता था वो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर ब्लॉक में होता था, आइदर इज इन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्लॉक. देर इज़ सम लैम्प पोस्ट एट इंटरवल्स. हर इंटरवल्स पर कुछ इंटरवल्स पर लैम्प पोस्ट होते थे जैसे कि आज होते हैं. ओके एंड ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन दे यूज्ड बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ करते थे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सी ब्रिक्स का यूज़ करते थे, बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ करते थे. फाइन. एंड देर इज़ सम यूनिक फीचर्स ऑफ द बर्न्ट ब्रिक, दैट इज़ देर इज़ आइडेंटिकल रेशियो. कुछ आइडेंटिकल रेशियोज़ होते थे यहाँ पर, दैट इज़ क्या है 1:2:4. ये याद करना तो बहुत ईजली है. बर्न्ट ब्रिक का रेशियो कितना है 1:2:4. जो 1 होता था वो हमारी थिकनेस है, 2 क्या है हमारी विड्थ है, 4 क्या है हमारी लेंथ है. ठीक है, ये सारे आपको हड़प्पन स्ट्रक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा. क्लियर हुआ? फाइन. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इक्वली स्ट्राइकिंग होते थे, इक्वली ये लगे हुए होते थे इन अ यूनिफॉर्मिटी. और यहाँ पे जो एवरेज साइज़ है ब्रिक्स का वो कितना था 7x14x28 सेंटीमीटर क्यूब. हाउसेस के लिए था, क्या था 7x14x28, ये इसके लिए है हमारा हाउसेस के लिए. अगर सिटी वॉल्स की बात की जाए तो 10x20x40 सेंटीमीटर क्यूब. ओके सेंटीमीटर क्यूब क्या है यहाँ पर इनकी यूनिट है. ओके तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा. यूनिफॉर्मिटी है, साइज़ आपको पता है, एवरेज साइज़ क्या है यहाँ पर ब्रिक्स का 7x14x28, दैट इज़ फॉर हाउसेस. एंड सिटी वॉल्स के लिए 10x20x40 सेंटीमीटर क्यूब. एंड एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. तो यहाँ पे जो ड्रेन्स मेडअप होते थे वो किसके मेडअप होते थे, ड्रेन्स मेडअप होते थे मोटार, लाइम एंड जिप्सम. किसके होते थे, मोटार, लाइन एंड जिप्सम. ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ? फाइन. एंड ड्रेन्स आर कवर्ड विथ लार्ज स्लैब. ड्रेन्स जो कवर्ड होते थे वो लार्ज स्लैब से कवर्ड होते थे फॉर इजी क्लीनिंग, ताकि इजी क्लीनिंग हो पाए. और जो हाउसेस मेडअप होते थे वो 2 और मोर स्टोरीज़ के होते थे, दैट विच आर वेरिड इन साइजेस बट क्वाइट मोनोटोनस. मोनोटोनस मतलब सेम तरीके के घर होते थे, जैसे कि आजकल डुप्लेक्स देखे ना, कुछ सोसाइटीज़ में डुप्लेक्स होते हैं वो सारे एक जैसे दिखते हैं, वैसे ही होते थे. नो विंडो फेस्ड द स्ट्रीट, कोई भी विंडो स्ट्रीट को फेस नहीं करती थी. टाइल्ड बाथरूम होते थे. एंड सम हैड देयर ओन वेल्स, खुद के वेल्स हुआ करते थे. देखिए आपको यहाँ पर मैंने पिक्चर्स शो की हैं हाउसेस की, आपको पिक्चर्स दिख रही होगी. ये रहे हाउसेस के पिक्चर्स. 2 और स्टोरीज आपको दिख रहे हैं.
ये जो स्ट्रीट जा रही है जहाँ पे ये गाय आपको दिख रही होगी, तो कोई भी विंडो स्ट्रीट्स की तरफ नहीं होते हैं, ये सारे सिमिलर मोनोटोनस होते थे। टाइल्ड यहाँ पर बाथरूम होते थे, कुछ के पास वेल भी होते थे। और आपको एक पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ड्रेनेज, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज, जो कि मैंने आपको पढ़ाया। यहाँ पर जो ड्रेनेज मेडअप था वो मोटा लाइम और जिप्सम का हुआ करता था। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा पॉइंट। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो सोसाइटी की बात की जाए कि जो हड़प्पन सोसाइटी थी उसके क्या फीचर्स थे, तो ये क्वेश्चंस MPPSC या किसी में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब सम पॉइंट्स फीचर्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ द हड़प्पन कल्चर। तो दैट देयर इज सम पॉइंट, तो ये रहे हियर्स द पॉइंट्स, लेट बी डिस्कस। यहाँ पर अर्बन सोसाइटी हुआ करती थी मेनली ऑफ द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ज़्यादातर यहाँ पर होती थी। अर्बन सोसाइटी होती थी, अर्बन कल्चर था। यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप हुआ करते थे। एक थे यहाँ पर रूल्ड पीपल, एक थे यहाँ पर रिच मर्चेंट्स, एक थे यहाँ पर पुअर लेबरर्स। रूल्ड मतलब जैसे जो भी रूल कर रहे थे उस जगह पर, ठीक है। रिच मर्चेंट्स का जैसे अगर हम यहाँ पर आज के कंपैरिजन में करें तो जो गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है वो रूल कर रही है एक स्टेट पर, वो रिच मर्चेंट मतलब व्यापारी, ठीक है। और पुअर लेबरर्स जो कि होते हैं जो लेबर काम करती है, वैसे हमको पता है कि लेबर क्या होती है वो। यहाँ पर उस हड़प्पन कल्चर में वहाँ पर एक्सपर्ट्स होते थे इन द यूज़ ऑफ पॉटरी विल बट पुअर इन आर्टिस्टिक वर्क ऑफ स्टोन। क्या होते थे बट, ये पुअर यहाँ पर ई नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर एक्सपर्ट हुआ करते थे पॉटरी व्हील के, बट आर्टिस्टिक वर्क ऑफ स्टोन के नहीं थे उतने एक्सपर्ट, ओके। यहाँ पर रेड ब्लैक पॉटरी पॉपुलर थी। रेड वेयर पॉटरी पेंटेड विथ ब्लैक डिज़ाइन यूजली दैट ऑफ ट्रीज एंड सर्कल। रेड ब्लैक पॉटरी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में उसकी इमेजेस आपको शो की हुई थी, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि क्या होती थी। रेड वेयर पॉटरी पेंटेड होती थी यूजली ऑफ ब्लैक डिज़ाइन। ब्लैक डिज़ाइन का यूजली यूज़ किया था। मेनली जो डिज़ाइन होती थी या तो वो सर्कल्स फॉर्म में होती थी या फिर ट्रीज बने होते थे। अब जो ये हमने जो पॉटरी से जो भी हमने पॉट बनाए, उसमें से जो कुछ पॉट्स थे वो स्टोरिंग ग्रेन और वाटर के लिए यूज़ किए जाते थे। कुछ यूज़ किए जाते थे जो कुछ परफोरेटेड पॉट्स होते थे, उनको हम यूज़ करते थे ब्रूइंग फर्मेंटेड अल्कोहलिक बिवरेजेस। कुछ अल्कोहलिक बिवरेजेस को भी स्टोर करने के लिए कुछ पॉट्स यूज़ होते थे। कुछ किसके लिए यूज़ होते थे, ग्रेन्स और वाटर के लिए, ओके। आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पर। उसी के कंटिन्यू पर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर टेराकोटा फिगरिंग्स फाउंड हुई थी, स्पेशली ऑफ एनिमल्स लाइक बुल, बफेलो, डॉग, मंकीज, टॉय कार्स एंड ह्यूमन। जो मोर यहाँ पे जो फीमेल फिगरिंग्स थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू मेल फिगरिंग्स, ओके। ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो फीमेल फिगरिंग्स थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू मेल। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, फाइन। अभी यहाँ पे टेराकोटा की बैंगल्स भी फाउंड हुई थी, ठीक है। तो जो टेराकोटा फिगरिंग्स है वो कैसी होती है, एक आपको इमेजेस में यहाँ पर दिख रही होगी। ये जो है ये टेराकोटा फिगरिंग्स है, ये फीमेल है, ये मेल है। तो जो फीमेल थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू मेल। ऐसी ही फिगरिंग्स होती थी उसकी एनिमल्स की। जो एनिमल्स थे वो कौन कौन से एनिमल्स की फिगरिंग्स यहाँ पर देखने को मिली हमें, बुल्स की, बफेलो की, डॉग, मंकी की, ठीक है। अब यहाँ पे आर्ट ऑफ बीड मेकिंग एंड ज्वेलरी एक्सिबिटेड होती थी, इंक्लूडेड गोल्ड एंड सिल्वर लाइक नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट, ईयरिंग्स, ब्रोचेस, ये सब भी यहाँ पर मिलती थी। तो जो एक अलादीनो जगह है, हड़प्पन साइट है, जहाँ पर लॉट ऑफ नेकलेसेस फाउंड हुए, जो किसके बने हुए थे, गोल्ड, सिल्वर, कार्निलियन एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी यहाँ से फाउंड हुए हैं उन्हें, ठीक है। ये कहाँ पर है अलादीनो, कराची में। मैं आपको मैप मैंने यहाँ पर एक दिखाया, उसमें आप जाके देख सकते हैं। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये आपको दिख रहा है, ये रहा अलादीनो, दिख रहा है आपको। तो ये अलादीनो कहाँ पर है, ये रहा, ये कराची के पास है। बाकी भी आपको दिख रहे होंगे, हड़प्पन साइट्स लोकेटेड आपको दिख रही होंगी। तो अलादीनो में हमको क्या मिला था, कुछ नेकलेसेस मिले थे गोल्ड, सिल्वर, कार्निलियन या फिर सेमी प्रेशियस स्टोन्स के। तो ये आपको साइट इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने उसकी आपको लोकेशन दिखा दी है, ये रहा अलादीनो, ओके। आपको ये क्लियर हुआ, आपको लोकेशन भी मैंने प्रोवाइड करा दी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर कॉपर, ब्रोमियम,
ब्रॉन्ज, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, यहाँ पे जो मेटल्स थे वो जानते थे, ठीक है, बट आयरन उस दौरान हमें नहीं मालूम था। ओके, गुड एट मेटलर्जी एंड प्रोड्यूसिंग अलॉय, दे आर गुड इन मेटलर्जी एंड प्रोड्यूसिंग अलॉय बनाने में भी वो एक्सपर्ट थे। बट अब हम पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ जो कॉपर आर्टिफैक्ट्स थे कॉपर के, प्योर कॉपर के, वो ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू अलॉयड ब्रॉन्ज वंस, जो अलॉय होके बने थे ब्रॉन्ज वंस के साथ, उसके साथ जो बने हुए आर्टिफैक्ट्स थे वो कम थे एज़ कम्पेयर टू प्योर कॉपर आर्टिफैक्ट्स। यहाँ पे जो वो गारमेंट्स पहनते थे वो वुल या फिर कॉटन के पहनते थे, ठीक है। यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड भी बहुत पॉपुलर था, फिश ईटिंग कॉमन था, मिल्क एंड कर्ड भी ये लोग कंज्यूम करते थे। अब जो हम देखते हैं सिंध और पंजाब का जो रीजन है वहाँ पर कौन सा एग्रीकल्चर करते थे, वीट एंड बार्ले। रंगपुर और सुकोटता जो है एरिया, वहाँ पर ये राइस और मिलेट्स ग्रो करते थे, ठीक है। तो अब आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में सिंध, पंजाब और रंगपुर, सुरकोता ये कहाँ कहाँ पर है उनको आप बताएंगे मुझे, ठीक है, कमेंट में, और मैं आपको मैप में बताऊंगी इसके बारे में। और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी, हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट होती थी वो पिक्टोग्राफिक, मतलब पिक्चर फॉर्म में होती थी, और लोगो सिलेबिक होती थी। ईच सिंबल जो है वो एक वर्ड या सिलेबल को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। आपको ये भी क्लियर हुआ, फाइन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। राइटिंग जो थी उस दौरान पे वो थी हमारी बोस्ट्रोफिडन, मतलब राइट टू लेफ़्ट लिखते थे, लेफ़्ट टू राइट लिखते थे, ऑल्टरनेट, मतलब कि अगर मानो पहली लाइन में उन्होंने ये लिखा लेफ़्ट टू राइट, तो दूसरे में ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, समझ में आया। बोस्ट्रोफिडन क्या होता है, अगर उन्होंने राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, ऑल्टरनेट लाइन्स में चलता रहेगा, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गए होंगे पॉइंट सारे, तो ये आपको पता चल गया यहाँ पर कि बोस्ट्रोफिडन क्या होता है, लोगो सिलेबिक में मतलब क्या है, रंगपुर और सुकोता में क्या ग्रो होता था, राइस एंड मिलेट्स, सिंध एंड पंजाब में व्हीट एंड बार्ले, और जो प्योर कॉपर आर्टिफैक्ट्स थे वो ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू अलॉयड ब्रॉन्ज वंस। और कौन सा मेटल यहाँ पर नोन नहीं था, आयरन यहाँ पर नोन नहीं था। अलादीनों में क्या मिला था, मेड क्या मिले थे, नेकलेसेस मिले थे जो गोल्ड, सिल्वर या कुछ प्रीशियस स्टोन्स के बने हुए थे, और जो फीमेल फिगरेंस थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू मेल फिगरेंस। तो आपको ये सब सारे पॉइंट्स आपको रिमाइंड, एक बार रिकॉल हो गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो बर्न ब्रिक का रेशियो क्या था वो आप मुझे यहाँ पर आंसर देंगे, मैं आपको नेक्स्ट में डिस्कस करूँगी। साइज़ ऑफ द ब्रिक्स ऑफ सिटी वॉल्स वो बताएंगे आप मुझे। विच मेटल, कौन सा मेटल नोन नहीं था, आयरन नोन नहीं था। बोस्ट्रोफाइट राइटिंग क्या बताई मैंने अभी समझाया जस्ट। अलादीनो किसके लिए नोन था वो भी मैंने आपको अभी समझाया। तो आप अगर चाहते हैं कि तुरंत के तुरंत आंसर मिले तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं आपको तुरंत के तुरंत भी आंसर देती जाऊँगी, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है वैसे। बर्न ब्रिक का रेशियो और साइज़ ऑफ द ब्रिक्स ऑफ द सिटी वॉल क्या थी, 7 × 14 × 28। ये क्या था, 1:2:4। एक था 10:20, ये सब था ना, 10:20 सिटी वॉल्स का पूछा है तो क्या होगा, 10:20 × 40 साइज़ क्या थी ब्रिक्स की, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, तो आपके मुझे ये सारे आंसर्स आप मुझे देंगे नेक्स्ट में। सिटी वॉल्स का साइज़ क्या था ब्रिक्स का, बंट ब्रिक का रेशियो क्या है, कौन सा मेटल नोन है, बोस्ट्रोफिक राइटिंग के सारे आपको मैंने अभी पढ़ाया है, तो आप मुझे नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, कमेंट में मुझे इसका आंसर देंगे। अगर आपको लगता है कि तुरंत के तुरंत आंसर मिलना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको तुरंत के तुरंत भी आंसर देती चला करूँगी, ओके। तो ये आपका रिविज़न के लिए है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को जिनको भी आपको लगता है कि अगर ये उनके लिए भी यूज़फुल है लेक्चर। तो और टेलीग्राम पेज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF अगर आपको चाहिए तो आप मुझे वहाँ पर बोलिए, तो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराऊँगी PDF ऑफ द नोट्स, ठीक है। तो चलिए हम अपना लेक्चर ख़त्म करने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब का आपको दिख रहा होगा इमेज कैसे करना है। टेलीग्राम आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। MPPSC ऑनलाइन तैयारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे and all the best।